हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर भी। तो क्वेश्चन में दिया है कि अशोक लिमिटेड की बैलेंस शीट है और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। साथ में ही कहा है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका नील है। मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपको ना तो कैश का इनफ्लो हुआ, ना ही आउटफ्लो हुआ। दोनों का नेट इफेक्ट क्या रहा है? नील है, कुछ पैसा नहीं है। तो अब आपको बाकी की दो एक्टिविटीज से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और इनफ्लो और आउटफ्लो बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। आपको वो नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। नेसेसरी अकाउंट्स क्यों बनाने हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो हमको डेप्रिसिएशन चाहिए होता है। डेप्रिसिएशन चाहिए होता है जो कि आपको आगे दूसरी एक्टिविटीज में नहीं चाहिए, लेकिन सेल परचेज ऑफ एसेट आपको जरूर चाहिए। तो वो कहां से मिलेगी? आपको अकाउंट बनाने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपकी समझ के लिए बना रही हूँ, वैसे जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन की फिगर नहीं चाहिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फिगर हमारे पास है, वो है नील। तो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के टाइम पर डेप्रिसिएशन चाहिए और दोनों एक्टिविटीज में हमको डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। तो ओपनिंग आपका 70,000 है, क्लोजिंग 1,30,000 है। और यहाँ पर एक एसेट आपने बेची जिस पर आपने 20,000 का डेप्रिसिएशन लगाया। तो इस डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट डेबिट कर देंगे, ताकि ये डेप्रिसिएशन यहाँ से हट जाए। जो एसेट बेच दी उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन भी आप हटाओगे, ताकि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो वही डेप्रिसिएशन रहे जो एट द मोमेंट आज की डेट में आपकी एसेट्स बची हुई है उसका डेप्रिसिएशन शो करे। तो यहाँ पर 1.5 लाख डेबिट साइड का टोटल है, क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है। इसका मतलब ये इस साल का डेप्रिसिएशन है 80,000। ये हमने कैलकुलेशन कर ली है। दोनों अकाउंट्स हम जनरली बनाते हैं, तो ये आपकी समझ के लिए मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक ही अकाउंट बना दिया है। अगर नहीं बनाओगे इस तरह के क्वेश्चन के लिए तो भी चलेगा। अब आपको मेनली चाहिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में भी हम डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे जब आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से खुला हो। तो अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 11,70,000, क्लोजिंग आपका 16,30,000 है। इस साल जो आपने मशीनरी बेची है उसकी वैल्यू कितनी है? आज की डेट में बुक वैल्यू उसकी 60,000 है, जिस पर अभी तक आप डेप्रिसिएशन कितना लगा चुके हो? 20,000। तो 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हो और आज की डेट में उसकी वैल्यू 60,000 बची है। तो कॉस्ट क्या है? इसको आपने खरीदा कितने में? 80,000 में। 80,000 में खरीदा, 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। आज की डेट की वैल्यू इसकी है आपकी 60,000, जिसको बेचते हुए आपको 6,000 का लॉस हुआ। तो पैसे कितने मिले आपको? 54,000। 54,000 रुपए मिले, 6,000 का नुकसान हुआ और 20,000 का आप इस पर अभी तक डेप्रिसिएशन डाल चुके हो। जो एसेट बेच रहे हो उसकी कॉस्ट, पूरी की पूरी कॉस्ट हमको इस ब्लॉक से हटानी है। ओपनिंग बैलेंस में आपकी 80,000 की मशीनरी इंक्लूडेड है, जो कि अब आपने बेच दी। तो पूरी की पूरी मशीनरी की कॉस्ट आपको हटानी होगी उसके डेप्रिसिएशन के साथ, क्योंकि ये आपकी कॉस्ट है, मशीनरी की कॉस्ट। सारी मशीनरी जितनी भी आपकी 1 अप्रैल को स्टैंड कर रही थी, वो सारी की सारी मशीनरी आपकी 11,70,000 की कॉस्ट है, जितने में आपने खरीदी थी। 80,000 की मशीनरी को हमने कैसे किया? 54,000 रुपये हमको पैसा मिला, 6,000 का नुकसान हुआ और 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा। तो ये टोटल हो गया 80,000, जो कि हमने माइनस कर दी कॉस्ट ऑफ द एसेट जो हमने बेच दी। अब यहाँ पर देखो, क्रेडिट साइड का टोटल 17,10,000, तो डेबिट साइड का टोटल 11,70,000 आ रहा है। तो जो डिफरेंस आ रहा है, 5,40,000 का डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस क्यों है? डेबिट साइड पर डिफरेंस है तो क्या होगा? इसका मतलब है आपने वो एसेट परचेज की है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है। डेबिट होने का मतलब ये एडिशन हो रहा है इस एसेट में। एसेट में एडिशन होना मतलब आप परचेज कर रहे हो 5,40,000।
ये अकाउंट मेनली आपको जरूरी था, हमने बना लिया। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी हमें जरूरत नहीं है। अगर दूसरी फिगर्स भी दी होती और फिगर भी दी होती, प्रोविजन फॉर टैक्स पेड भी दिया होता, तब भी हमें उस अकाउंट को नहीं बनाना था। क्यों? क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें कहाँ चाहिए होती है, कहाँ प्लस माइनस करते हैं हम? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कैश इनफ्लो और आउटफ्लो निकालते हुए, जिसके बारे में हमें बताया गया है कि वो तो निल है। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी नहीं बनाना आपको। अब आ जाओ सीधा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका निल बैलेंस है, वो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। निल बैलेंस लिखो सबसे पहले। अब शुरुआत हमारी हो जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। इसमें देखो, आपने सेल की मशीनरी की तो पैसा आया, इनफ्लो हुआ 54,000 रुपए। और एसेट खरीदी, मशीनरी खरीदी तो पैसा गया 5,40,000 की पेमेंट की, आउटफ्लो हुआ। तो नेट आपका कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो आपको निकालना है। लेकिन इससे पहले देखो, आपने एक इंटेंजिबल एसेट भी खरीदी है। वो क्या है? गुडविल। गुडविल 1,70,000 से 2,80,000 हो गई, 1,10,000 से गुडविल बढ़ गई। गुडविल बढ़ने का मतलब है आपने परचेज किए, किसी के और बिजनेस का आपने टेक ओवर किया है, कोई एसेट्स टेक ओवर किए है, जो आपको गुडविल भी मिली। तो गुडविल मिलना, परचेज करना आपका खर्चा हो गया, 1,10,000 का आउटफ्लो हुआ। तो टोटल आउटफ्लो 6.5 लाख, 54,000 इनफ्लो, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 5,96,000। मतलब कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपका खर्चा हुआ है, आउटफ्लो हुआ है 5,96,000 का। फाइनेंस एक्टिविटीज का देखो, फाइनेंस एक्टिविटीज में सबसे पहले देखो शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल आपकी ओपनिंग 11 लाख थी, क्लोजिंग 19 लाख, 8 लाख से आपके शेयर्स बढ़ गए। तो शेयर कैपिटल बढ़ने का मतलब है इस साल आपने और शेयर इशू किए। शेयर इशू करोगे तो कैश आएगा आपके पास, कैश का इनफ्लो हुआ। इसी तरह से आपका बैंक ओवरड्राफ्ट भी बढ़ गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखो, 2,30,000 से 2.5 लाख हो गई, 20,000 से बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग से आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, जो कि फाइनेंस एक्टिविटीज में ही आता है। तो 20,000 से आपका ओवरड्राफ्ट भी बढ़ गया है, इनफ्लो हुआ ये भी। बैंक ओवरड्राफ्ट का बढ़ने का मतलब है आपने बैंक से लोन लिया है, 20,000 का इनफ्लो हुआ। डिबेंचर्स को देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी 4 लाख से 1 लाख हो गई। तो ये डिबेंचर्स है, जो कि 3 लाख के डिबेंचर्स आपने रिडीम कर दिए, रीपेमेंट कर दी, पैसा वापस कर दिया। तो 3 लाख का पैसा वापस कर रहे हो तो आउटफ्लो होगा, ये आउटफ्लो हुआ। अब जो डिबेंचर्स है, इस पर आपको इंटरेस्ट का खर्चा भी देना पड़ता है, और वो खर्चा आपने दिया है। 8% का रेट क्या है, 8% का रेट का अब आपको कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से रीड करना। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपने रिडीम कब किया, रीपेमेंट कब किया डिबेंचर्स की, 1 जुलाई को किया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपके पास है कि 1 जुलाई को आपने रिडीम किए हैं डिबेंचर्स। तो 3 महीने के लिए आपके पास 4 लाख डिबेंचर्स थे, और एंड में आकर के आपके पास 1 लाख के डिबेंचर्स रहे जुलाई में। तो अगर देखो आप, तो 1 लाख के डिबेंचर्स तो पूरे साल रहे, 1 लाख के डिबेंचर्स आपके पास पूरे साल रहे, तो 12 महीने का इंटरेस्ट उस पर लगेगा 8% के हिसाब से 8,000। और जो 3 लाख रुपए आपने रीपे कर दिए, वो 3 लाख आपके पास अप्रैल से लेकर जून तक रहे। अप्रैल, मई, जून 3 महीने के लिए रहे, तो 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% के हिसाब से आपका बनेगा 6,000। तो टोटल इंटरेस्ट डिबेंचर्स पर आपने पे किया 14,000। तो ये आपका डिबेंचर्स का खर्चा, इंटरेस्ट का, ये भी फाइनेंस एक्टिविटीज में आएगा। आउटफ्लो होगा, पेमेंट कर रहे हो, खर्चा है, तो आउटफ्लो होगा। टोटल 3,14,000 का आउटफ्लो आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज क्या आएगा? इनफ्लो हो रहा है, पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम, तो इनफ्लो हो रहा है। फाइनेंस एक्टिविटी से आपके पास पैसा आया 5,06,000। तो अब देख लेते हैं इन तीनों एक्टिविटीज को करने से आपके कैश और कैश इक्विवेलेंट पर क्या इफेक्ट पड़ा। ड्यूरिंग द ईयर आपका कैश का बैलेंस बढ़ा या घटा? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपकी नील थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपने खर्चा किया, 5,96,000 का खर्चा हुआ, और फाइनेंस एक्टिविटीज से आपके पास पैसा आया 5,06,000। तो नेट इंपैक्ट देखा जाए तो 90,000 का आपका कैश का
नेगेटिव आ रहा है, आउटफ्लो आ रहा है। तो तीनों एक्टिविटीज को करने से पूरे साल में आपके 90,000 से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस कम हो गया, डिक्रीज हो गया। अब देखो, इसको मैच करके देखो, ओपनिंग आपका क्या आएगा? करंट इन्वेस्टमेंट्स आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। तो 2,90,000 प्लस 2,30,000 आपका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 5,20,000। इस 5,20,000 में से 90,000 माइनस करो तो कितना आएगा आपका? 4,30,000। ये मैच करना चाहिए आपका क्लोजिंग बैलेंस से। तो क्लोजिंग है आपका 1,30,000 जमा 3,00,000, 4,30,000 मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट और करेक्ट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई एक्टिविटी इस तरह से लिखी हुई है कि आपको आगे कैलकुलेट नहीं करनी और आपके पास ये बैलेंस दिया हुआ है, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, आपको इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का निकालना मत शुरू करना। जब आपके पास आंसर है, निल है, तो वहां उसके बाद की एक्टिविटीज को कैरी ऑन करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस जारी रखनी है आपको। गुड बाय एंड टेक